नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। नेता सड़क पे घूम रहे हैं तो जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता त्राहिमाम क्यों कर रही है, आइए जानते हैं। महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और केंद्र में सरकार पे लोग आरोप भी लगाते हैं और कुछ लोग उनके मायने में सही भी होते हैं। तो हम सीधे बात करते हैं कुछ लोगों से। अभी महंगाई और या फिर केंद्र की सरकार को कह लें तो क्या कुछ चल रहा है? देखिए, महंगाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे कोई सरकार आ जाए। जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक महंगाई नहीं, मतलब ग्रोथ होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, फंडा है। इसलिए महंगाई कहीं नहीं है, सीधी सी बात है। ये तो मुद्दा बना के रखता दो ना कि महंगाई और कोई मुद्दा है नहीं। महंगाई महंगाई महंगाई। आज एक ठेला वाला डेली 2000 रुपया कमा के जाता है घर, फुचका वाला। एक रिक्शा वाला 1000 रुपया कमा के जाता है डेली। अब मानो चाहे मत मानो। और पूछिए। पहले कांग्रेस का शासन था, अभी बीजेपी का शासन है और इस बार जो लहर है वो किस ओर है आप लोग? तो देखिए, नो डाउट बीजेपी, और कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस का शासनकाल कैसा था? कांग्रेस का शासन से बढ़िया बीजेपी का है। आज यूपी में देख लीजिए, गुंडा राज एकदम खत्म हो गया। जितने गुंडे थे सब अपने अपने बिल में घुस गया। तो पब्लिक को क्या चाहिए? माँ बहन बेटी सुरक्षित रहे। आपकी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, बहन है, सुरक्षित रहे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कमाना तो हम लोग को खुद को है। बहुत लोगों की राय ये भी है कि केंद्र की सरकार जो अभी बीजेपी की वर्तमान सरकार है उसमें महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ी है। देखिए, पहले 3 रुपया किलो दाल हुआ करती थी, 3 रुपया किलो अखरोट हुआ करता था कांग्रेस के जमाने में। कांग्रेस 70 साल राज की, क्या 3 ही रुपया रह गया कि बढ़ा है? बढ़ा है ना भाई, कि नहीं बढ़ा है? कोई भी सरकार आए महंगाई को नहीं रोक सकता। तनख्वाह गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चाहिए, सरकार कहाँ से देगी? टैक्स नहीं देगी तो कहाँ से देगी? विकास करेगी तो उसके लिए पैसा चाहिए। आज पेट्रोल में टैक्स लगाता है, काहे के लिए लगाता है? पैसा कहाँ जाता है? विकास में जा रहा है। तो महंगाई है कहाँ? पहले लोग रिक्शा में चढ़ने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता, आजकल फ्लाइट में चढ़ते हैं। पहले जनरल में सफर करते थे, अभी देखिएगा 3 AC में सबसे पहले टिकट बुक होती है। तो महंगाई है कहाँ? मतलब आपके हिसाब से महंगाई नगण्य है ही नहीं है, है ही नहीं है। और महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी सरकार आ जाए। ये मैं लिख के बता देता हूँ। कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। महंगाई ठीक है, सड़कों पे नहीं दिख रही है, लेकिन घर में जो आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, उसमें क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है और क्या कुछ कम हुआ है, ये सीधे हम बात करते हैं। जरूर पहले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो चावल दाल का दाम जरूर तेज हुआ है। पहले जहाँ चावल 50 रुपये किलो मतलब दाल 50 रुपये किलो बिकता था, आज 80-90 रुपये किलो बिकता है। रहर दाल 100 था, आज 150 बिकता है। सरसों तेल 100 था, आज 200 बिकता है। लेकिन उस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ा है। जैसे पहले आज आप 7th पे कमीशन के डिमांड कर रहे हैं, तो ये कहाँ से आपको पूरा होगा? आप जब तक कोई चीज़ का दाम नहीं बढ़ाएंगे या महंगाई नहीं बढ़ेगा या कोई चीज़ का दाम नहीं बढ़ेगा या टैक्स नहीं बढ़ेगा, तो आप 7th पे कमीशन कैसे पूरा करेंगे? या तो आप 7th पे कमीशन से बंद करके आप 2nd में आ जाइए, बेसिक पे आ जाइए। आज महंगाई आधी हो जाएगी, जहाँ पेट्रोल 100 रुपया आज 50 रुपया हो जाएगा। तो दोनों प्रोपोर्शनेट है। डेफिनेटली महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। महंगाई को कोई नहीं कंट्रोल करता। महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ गृहिणियां हैं जो घर को चलाती हैं, पूरे परिवार को चलाती हैं। वैसे में हम बात करते हैं। अभी
कितना असर देख रही हैं आप रिगार्डिंग महंगाई? मैंने क्या है कि आज के डेट में आप अपना डेली रूटीन डेली लाइफ चला सकते हैं बट सेविंग्स नहीं कर सकते, सिंपल। इतनी महंगाई है कि आप सेविंग आपको 100 रुपीज़ है, चाहे 1000 है, 1 लाख रुपीज़ है, सारा खर्च हो जाएगा, सेविंग स्किल्स जीरो। तो ये मीन्स महंगाई है। आप डेली लाइफ चढ़ा सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को प्लान करना बहुत मुश्किल। पहले 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, उनके टाइम में और अभी के टाइम में कितना फर्क देखती है? 70 साल में मैंने सच फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो एनालिसिस नहीं किया अभी। हाँ कि हाँ आफ्टर मैरिज मैंने ये किया कि हाँ बट फैमिली के साथ आने के बाद पहले तो अपनी लाइफ में वो नहीं देखते कि क्या है, बट हाँ अभी कंपेरेटिवली वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है। अगर आपकी सैलरी बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी है। आप अपनी लाइफ अच्छे से ले सकते हैं, लेकिन वो जो सेविंग्स वाले थे जो इंडियन रूट में है वो सेविंग्स आज के डेट में बहुत मुश्किल है। लैविशिंग लाइफ हो गई क्योंकि बैंक्स आपको सब लोन देते हैं, ईएमआई में आप सब कुछ कर सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, फर्नीचर्स ले सकते हैं। तो ईएमआई के थ्रू आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया, बट वही है कि सेविंग्स जीरो। कैसी सरकार चाहती हैं आप? सभी सरकार तो ऐसी ही रहती है, कोई भी सरकार आएगी कुछ चेंजेस होगा, गॉड नोस। इसके लिए तो सच्ची फुल स्टॉप। मतलब आदमी अभी भी ब्लैंक है कि कैसी गवर्नमेंट आएगी, क्या रूल करेगी। अगर कोई गरीब जैसे गरीब इन द सेंस कि जो झारखंड जैसे था, सभी आए उठ करके आए, सब अपने पैसे बनाए, सेम वैसे ही होता है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा आया जिनके अंदर इतना पावर है कि हाँ जो इंडिया के जो नॉर्मल नीड्स है, नॉर्मल पर्सन की जो नीड्स है उसको समझे, तो वो गवर्नमेंट अच्छे से चला पाएगा। चुनाव के समय में तो जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही माँ। जनता जनार्दन आजकल वो कुछ भी नहीं है। जनता जनार्दन अभी देखिए ना, जस्ट 1 महीना जनवरी से आप सारे देखिए, सारे का प्राइस रेट कम तो होता गया, चाहे वो पेट्रोल हो, राशन की हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, सबके प्राइस उन्होंने कम किया। सबसे जरूरी एलपीजी की, उनको पता है कि आज के रेट में ये लोग वोट देंगे। गरीबों के लिए जितना भी सारे प्रोग्राम्स उन लोगों को सारे एड्स मिल रहे हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन ये देखना है कि वो क्या करेंगे। जनता जनार्दन आजकल वो कुछ भी नहीं है। जनता जनार्दन अभी देखिए ना, जस्ट 1 महीना जनवरी से आप सारे देखिए, सारे का प्राइस रेट कम तो होता गया, चाहे वो पेट्रोल हो, राशन की हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, सबके प्राइस उन्होंने कम किया। सबसे जरूरी एलपीजी की, उनको पता है कि आज के रेट में ये लोग वोट देंगे। गरीबों के लिए जितना भी सारे प्रोग्राम्स उन लोगों को सारे एड्स मिल रहे हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन ये देखना है कि वो क्या करेंगे। आफ्टर इलेक्शन पता चलेगा कि नहीं ये क्राइसिस आ गया है, वहां से क्राइसिस आया, ईरान का क्राइसिस आया तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट सारा इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा। आप बच्चों के स्कूल की फी की बात कर ले, उसमें क्या कुछ? फी में तो देखिए फी तो बढ़ेगी। आप अगर फी में आप स्टूडेंट है, फी तो बढ़ाएगा, क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस हाइक होगा तो बट ऑब्वियस है, तो उनको भी तो खर्च, उनको भी उसी तरह से ना वाइस वर्सा चलता है, उनका भी सर्कल चल रहा है, जो भी है वो तो बढ़ेगा, फी भी बढ़ेगा। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी फी बढ़ेगा। तो बच्चों का मतलब एजुकेशन के लिए तो फी अभी आपको एजुकेशन में तो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है खर्च है। बुक्स परचेजिंग करने के लिए ठीक है, अभी जो भी है सीबीएसई का बहुत सारा एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गया, बट बुक्स कंपेरेटिवली हम जब पढ़ते थे और अभी पढ़ते हैं, एक स्टेशनरी एक पेंसिल आती है, हम जब पढ़े थे तब एक 10 रुपीज़ में आती है, अभी की स्टेंसिल आती है 60 रुपीज़ में, एक पेंसिल आती है 10-20 रुपीज़ में, एक इरेजर आता है। तो आप ये कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, हमारी सैलरी, तो मैंने यही बोला ना कि आपके पास सैलरी है, सोर्स ऑफ इनकम है, बट एज अ सेविंग्स आपके पास सेविंग्स जीरो। चुनाव का समय है और चुनाव के समय नेता कुछ भी करने से बचते हैं, लेकिन चुनाव से पहले बजट को घटा देना और फिर चुनाव जीतने के बाद बजट को बढ़ा देना, उससे घर पे कितना असर पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है, हम और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं जी मैम, कितना असर पड़ता है बजट गड़बड़ा जब जाता है, बजट रेट हाइक हो जाता है उसके बाद? ये सब हमसे नहीं। अच्छा, कैसी सरकार चाहिए आपको, जो महंगाई घटाए या फिर महंगाई बढ़ाए? नहीं, महंगाई घटाए। महंगाई घटाए। हाँ। कैसी सरकार होनी चाहिए केंद्र में? जो सबका समान करके देखेगा ऐसे ही चाहिए। इसके लिए ये उसके लिए ऐसे नहीं, सब समान है। एक तरफ सुरक्षा की भी बात कर ले कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, महिलाएं सुरक्षित रहेगी, सभी कोई समान है। हिंदू, मुस्लिम, ओबीसी, ब्राह्मण सब समान है, यही हम चाहते हैं। सरकार कैसा काम करे आपकी नजर में?
सरकार करे काम सब, जैसे गरीब आदमी को अभी खिला रहे हैं, इससे तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये हम बात कर रहे थे आज रांची की जनता से, रांची की जनता का क्या था मूड वो अभी आपने सुना। और ये भी बता दूं आपको कि हम ऐसे ही कई और अन्य मुद्दों पे, अन्य जगहों पे आपसे रूबरू करवाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।